अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। एक मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है अपकमिंग iQOO Neo 10। ये फोन लॉन्च होगा 30,000 रुपए में और इसके अंदर भी दिया गया भाई 8 Gen 3 octa-core 3.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर। अब यहाँ पे आपको एक मॉडल और बताकर कहानी खत्म करता हूँ। वैसे और भी कुछ मॉडल्स के अंदर ये फोन है, मगर एक मॉडल और बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6। दोस्तों मैं देखता हूं अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है प्रोसेसर के बारे में और काफी कमेंट भी आते हैं कि प्रोसेसर के बारे में वीडियो बनाओ। कई बंदे ना कमेंट में झगड़ रहे होते हैं यार ये वाला प्रोसेसर है ना एक महंगे फोन में लग सकता है, सस्ते में नहीं लगता, और इस वाले प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस होती है ना वो दूसरे वाले प्रोसेसर की हो ही नहीं सकती। कई सारी मिथ बंदों के दिमाग में होती है। कोशिश करूंगा आपके दिमाग से कुछ कंफ्यूजन दूर की जाए। इसके बारे में जानना आपको जरूरी भी है क्योंकि एक सही मोबाइल फोन आप जब भी डिसाइड कर पाते हो जब आपको उसकी सही स्पेसिफिकेशन के बारे में पता हो। तो चलिए आज की वीडियो में बात करता हूं मैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर के बारे में। ये वाला प्रोसेसर कितने मोबाइल फोन्स में लगा हुआ है और किस किस प्राइस के मोबाइल फोन के अंदर ये प्रोसेसर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। इसके अंदर दिया गया स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 octa-core 3.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर। ठीक है, ये फोन आपको तकरीबन मिलेगा 1,08,000 रुपए के आसपास। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे फोन आता है OnePlus 13R और इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 octa-core 3.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, यानी कि सेम प्रोसेसर। और इस मोबाइल फोन का प्राइस है तकरीबन 46,000। अब बिल्कुल आधे का फर्क आ गया ना। पहले एक दो फोन और आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको और नीचे के फोन के बारे में बताऊंगा जो इससे भी सस्ते प्राइस में है और उनके अंदर यही वाला प्रोसेसर लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कभी भी प्रोसेसर देख के आप मोबाइल फोन को जज मत किया करो भाई। आजकल आपको ज्यादा वीडियोस ऐसी दिखेंगे जिसमें प्रोसेसर को हाईलाइट करके दिखाया जाता है, जैसे प्रोसेसर ही एक फोन हो, बाकी हार्डवेयर कहां चला जाता है भाई। अच्छा, प्रोसेसर के बारे में बात चलिए। OnePlus 12 5G, इसके अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 3.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर आपको मिलेगा। इसके बाद आपने सुना होगा iQOO Neo 9S Pro Plus 5G, इसके अंदर भी आपको 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और इस मोबाइल फोन का प्राइस है 35,000। कहां 1,10,000 रुपए के फोन में भाई साहब ये वाला प्रोसेसर मिल रहा था, अब ये 35,000 रुपए के फोन के अंदर भी आ रहा है। तो इससे आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर हुई ना। अभी आपको और बताता हूँ इस 8 Gen 3 के बारे में। OnePlus Ace 3 Pro, इसके अंदर भी 8 Gen 3 प्रोसेसर है और ये मोबाइल है 37,000 रुपए तकरीबन। ठीक है, आपको बताता हूँ OnePlus 12 16GB वेरिएंट वाला, ये 61,000 रुपए के आसपास है। इसके अंदर भी 8 Gen 3 प्रोसेसर, वही 3.3 गीगाहर्ट्ज वाला, यही चीज इसके अंदर भी है। इसके बाद iQOO 12 5G आपको मिलता है तकरीबन 52,000 रुपए के आसपास। octa-core 3.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ अपकमिंग फोन के बारे में। Oppo Find X7 Ultra 69,000 के आसपास लॉन्च होगा और थोड़ा बहुत इसका प्राइस लीक हो चुका है, तो आपको बता देता हूँ तकरीबन ये आपको 70,000 के आसपास पड़ जाएगा। इसके अंदर भी 8 Gen 3 प्रोसेसर लगा हुआ। Vivo X100 Ultra, ये भी फोन आने वाला है भाई, 76,000 रुपए की रेंज में ये फोन आएगा। इसके अंदर भी 8 Gen 3 अल्ट्रा लगा हुआ है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। एक मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है अपकमिंग iQOO Neo 10। ये फोन लॉन्च होगा 30,000 रुपए में और इसके अंदर भी दिया गया भाई 8 Gen 3 octa-core 3.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर। अब यहाँ पे आपको एक मॉडल और बताकर कहानी खत्म करता हूँ। वैसे और भी कुछ मॉडल्स के अंदर ये फोन है, मगर एक मॉडल और बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 आपने देखा होगा। ये फोन है तकरीबन आपको मिलेगा 156 के आसपास। ठीक है, करीबन 1.5 लाख का फोन और इसके अंदर भी 8 Gen 3 प्रोसेसर है। आपके दिमाग से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन दूर हुई होगी। प्रोसेसर को ही देखकर हमें मोबाइल फोन को जज नहीं करना है। देखिए प्रोसेसर के बारे में बताना तो ठीक है, आप प्रोसेसर भी बताइए, मगर अदर हार्डवेयर भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है। आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का जो कैमरा मॉड्यूल होता है ना भाई, वो बड़ा जबरदस्त होता है। वो चीज आपको iQOO Neo 10 में नहीं मिलेगी। और एक डिपार्टमेंट मोबाइल फोन के अंदर और होता है, चार्जिंग सेक्शन। अगर वो अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं किया गया तो भाई फिर चार्जिंग जल्दी डाउन होगी, भले ही उसमें 8 Gen 3 का प्रोसेसर दे रखा हो। प्रोसेसर जो है सारे डिपार्टमेंट थोड़ी संभालेगा, हर डिपार्टमेंट का कुछ अलग अलग काम होता है। तो मेरा ख्याल है प्रोसेसर के बारे में ना इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। आगे से आप सतर्क रहोगे। अगर आपके सामने कोई प्रोसेसर की बात करेंगे तो आप समझ जाओगे कि यही वाला प्रोसेसर किसी लो रेंज या मिड रेंज के मोबाइल फोन में भी दे रखा हो। तो खाली प्रोसेसर को देख के बहसबाजी मत किया करो आपस में कि ये वाला प्रोसेसर बेस्ट है। तो मेरा ख्याल है दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसी ही हेल्पफुल जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का।